अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? सबसे पहले ये कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं या इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक भी किया करें और शेयर भी कर दिया करें। इसके साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर सकते हैं ताकि मेरी वीडियोस की जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको आ सकें, मतलब पहुंच सकें आप तक। आज का जो टॉपिक है वो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसे हम आम अल्फाज में एसओपी कहते हैं। और इसकी अगर मैं इंपॉर्टेंस आपको बताना चाहूँ तो इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ही है जितनी कि आपके फाइनेंशियल्स की होती है या जितनी आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स की होती है, इतनी ही इंपॉर्टेंस आपकी एसओपी की होती है, आपकी वीज़ा एप्लीकेशन में भी और आपके वीज़ा के डिसीजन में भी। तो एसओपी के कुछ मैं आपको ना बेसिक और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो आपने यू गाइस नीड टू कीप दोज इन माइंड व्हाइल यू राइटिंग योर एसओपी। सबसे पहले गाइस ये कि ट्राई to be specific in your SOP. Don't rely on general things like, मतलब जनरली उसको एक्सप्लेन ना करें, अपनी एसओपी को स्पेसिफिकली बताएं। ठीक है। फॉर एग्जांपल, जो आपका प्रोग्राम है, जो आपकी यूनिवर्सिटी है, अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं, उसको गो थ्रू करें। ठीक है। और अपने जो आपका जो प्रोग्राम है उसको गो थ्रू करें। प्रोग्राम की सारी जो इन्फॉर्मेशन है, उसकी कितने क्रेडिट आवर्स हैं, उसके कितने कोर सब्जेक्ट्स हैं, कितने उसके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, और पहले सेमेस्टर में आप कितने सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, सेकंड सेमेस्टर में कितने पढ़ेंगे। ठीक है। कौन कौन से आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये सारी जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है ये आपके पास होनी चाहिए। और सिर्फ होनी नहीं चाहिए, आपने इसको एक्सप्रेस करना है, मतलब समराइज़ करके आपने बताना है उसमें अपने अपने ना उसमें एसओपी में। तो आपने मतलब जनरली नहीं बताना कि मेरा ये प्रोग्राम है तो मेरी मतलब इस प्रोग्राम में मैं आ रही हूँ, लेकिन या आ रहा हूँ। आपने बताना है कि ये जो प्रोग्राम है मेरा, इसकी ये क्रेडिट आवर्स हैं। ठीक है। ये सब्जेक्ट्स हैं इसके, और इस तरह से आपने इसको स्पेसिफिकली आपने आप बस जो मेन आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो ये कि जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उस पर जाएं और वहाँ की जो वर्डिंग है उसको अपने वर्ड्स में करके उसको टेक्निकली रखें उसको। ठीक है। मतलब आपने कोशिश करनी है कि आप जो चीज़ें एसओपी में लिख रहे हैं वो टेक्निकल होनी चाहिए, वो जनरल नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ये चीज़ होगी। और दूसरा, यूनिवर्सिटी की जो क्यूएस रैंकिंग है या उसकी जो भी रैंकिंग्स इन ऑस्ट्रेलिया है, वो आपने जो है वो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मिल जाएंगी। उसके अलावा अगर आपने ऑस्ट्रेलिया एज अ डेस्टिनेशन फॉर स्टूडेंट्स, उस पर काफ़ी वेबसाइट्स पे होती हैं इंफॉर्मेशन ना, ये सारी इंफॉर्मेशन आप वेबसाइट से लें। ठीक है। उस पर रिसर्च करें और फिर आप इन इंफॉर्मेशन को अपने वर्ड्स में चेंज करें। ठीक है। यानी कि अपने वर्ड्स में उनको लिखें और फिर उसको एनालाइज करें कि इफ़ यू वर द वीज़ा ऑफिसर, वुड यू बी सिलेक्टिंग दैट स्टूडेंट फॉर वीज़ा। लाइक आपने एनालाइज करना है अपने आप को कि यार मैं ये मेरे पास ये एसओपी आ गई है स्टूडेंट की, और क्या अगर मेरे पास ये होता स्टूडेंट तो क्या मैं उसको वीज़ा देता या नहीं देती, या ना देता या ना देती। तो कहने का मकसद ये है कि आपने एसओपी को थोड़ा सा सीरियस लें। जो यूनिवर्सिटी के जीटी का जो होता है ना, एक क्वेश्चन फॉर्म होता है, वो थोड़ा सा इतना इम्पोर्टेंट वो भी होता है, लेकिन वो उसको मतलब आप कंपैरिजन एसओपी के साथ ना करें। एसओपी का एक लेवल ऊपर है उससे। ठीक है। तो उसको थोड़ा सा मज़ीद उसको आप उसको ना एलेबरेट करें। ठीक है। और टेक्निकल वर्ड्स उसके अंदर लेकर आएँ। इसके साथ साथ एक और चीज़ जो बहुत डिपेंड करती है वो ये कि जो आप जिस जगह पे जॉब कर रहे हैं ना, आपने ये चीज़ बतानी है कि आपको जो ये स्टडी है या ये जो मास्टर प्रोग्राम है या ये जो बैचलर्स प्रोग्राम है, ये आपको किस तरह से, आपको अपनी कंपनी के अंदर किस तरह से फ़ायदा देगा। आपने वो पोजीशन बतानी। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर वर्किंग लाइक क्वालिटी एश्योरेंस एग्जीक्यूटिव एट योर कंपनी, तो आप बता सकते हो कि मैं जब वहाँ से वापस आऊँगा तो आई कैन बी क्वालिटी एश्योरेंस सुपरवाइज़र। ठीक है। या आई कैन बी डायरेक्टर इन क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है। और साथ ही साथ आप उनको ये बताएं कि मैं मतलब जो हमारी कंपनी है वो इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं, वो इंटरनेशनल एजुकेशन को एक्नॉलेज करते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के एजुकेशन को एक्नॉलेज करते हैं। तो मैं ये पूरी उम्मीद हूँ, या मैं आई बिलीव कि जब मैं वापस आऊँगी या वापस आऊँगा तो मुझे इसका बहुत बेनिफिट होगा और मैं इसकी इसकी मुझे
मेरी सैलरी भी इंक्रीज़ होगी और मेरे जो है मुझे प्रमोशन भी मिलेगी, ठीक है। ये तो आपकी होगी अपनी कंपनी की बात। और फिर उसके बाद आपने बताना है कि आपने कुछ टेक्निकल जो जॉब पोजीशंस होती हैं, इसका जो ट्रिक होती है वही होती है कि जो मैंने भी ऑब्ज़र्व की थी और जो मैंने अप्लाई की थी, वो ये कि आप पीपीएससी, एफपीएससी और जो जितने भी ये कम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स होते हैं, इनकी वेबसाइट पे आप जाएँ, ठीक है। उनकी वेबसाइट्स पे आप डिफरेंट एड्स देखें और उन एड्स में फिर आप अपनी फील्ड से रिलेटेड जो आपकी जॉब्स आ रही है, आप वो जॉब पोजीशन इंक्लूड करें अपने एसओपी में, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई भी जैसे कि अगर कोई लॉ का स्टूडेंट है, जैसे लीगल इंस्पेक्टर की जॉब्स आती हैं, ठीक है, या असिस्टेंट कमिश्नर की जॉब्स आती हैं, तो आप इस तरह की जो टर्मिनोलॉजीज हैं टेक्निकल, आप वो यूज़ करें। आप ये ना कहें कि मैंने नेस्ले में मैं लग जाऊँगी या नेस्ले में लग जाऊँगा या मैं इस कंपनी में लग जाऊँगा या मैं इस कंपनी में लग जाऊँगी। आप बताओ कि मैं आप कंपनीज़ का नाम लो, लेकिन कंपनीज़ के अंदर जॉब रोल बताओ कि आपकी स्पेसिफिक जॉब पोजीशन क्या लगेगी, ठीक है। इसी तरह आप बताओ कि मैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स में गवर्नमेंट की चीज़ों को भी लेकर आऊँ अंदर, ठीक है। मतलब प्राइवेट कंपनीज़ के साथ साथ अपने गवर्नमेंट की जॉब्स को लेकर आओ कि गवर्नमेंट में भी अप्लाई कर सकती हूँ, ठीक है। और मैं लेजिस्लेशन में भी जा सकता हूँ, या मैं इस तरह की चीज़ें भी थोड़ा सा मतलब टेक्निकल वर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें एसओपी के अंदर, बिकॉज एसओपी इज़ नॉट एन ऐसे, लाइक आप कोई ऐसे नहीं लिख रहे, मतलब कोई मजमून नहीं लिख रहे जिसमें आप अपनी तारीफ़ें कर रहे हो, या आप आइडियली बता रहे हो कि मैं जो है वो ये चीज़ें अचीव कर लूँगा। आपने टेक्निकली बताना है, प्रूव करना है कि मैं अगर ये चीज़ अचीव करूँगा तो मैं क्या अचीव करूँगा, और उसको स्पेसिफिकली आपने बताना है, ठीक है। तो ये छोटी सी ट्रिक है कि बी स्पेसिफिक, बी टेक्निकल एंड अवॉइड जनरल थिंग्स इन योर एसओपीज़, ठीक है। इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा दारोमदार है आपका। और फिर अपने टाइज शो करने हैं स्ट्रॉन्ग अपने कंट्री के साथ, ठीक है। वो तो आपके फाइनेंशियल्स भी कर देंगे, लेकिन मज़ीद आप सोचें ज़रा इस पर कि आप किस तरह से अपने टाइज जो है वो स्ट्रॉन्ग शो कर सकते हैं। देखें, वो एक कोई मतलब आपने कोई इमोशनल नहीं करना वीज़ा ऑफिसर को कि आप कहें जी कि नहीं, मैं मेरे बड़े अच्छे रिश्तेदार हैं यहाँ पे, या मेरे बहुत अच्छे रिश्ता है उनके साथ, या मैं बहुत कनेक्टेड हूँ। आप उसको टेक्निकली बताएंगे किस तरह से कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल हमारे बिजनेसेस हैं, ठीक है, तो इतना प्रॉफिट है, या बिज़नेस में अगर मैं अकेला हूँ, मैं अकेला बेटा हूँ जो जिसने कंटिन्यू करना है बिज़नेस को, इस तरह की टेक्निकल बातें करें एसओपी के अंदर, तो फिर आपकी वीज़ा के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये जो वीडियो थी ये एसओपी से रिगार्डिंग थी, और जो एसओपी में गलतियाँ कर रहे हैं बच्चे, ये उसके रिगार्डिंग थी। तो कोशिश करें कि ये गलतियाँ ना हों। और बाकी जो है वो, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपका वीज़ा नहीं आया या वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, तो डोंट लूज़ होप, क्योंकि बहुत सी कंट्रीज़ और भी हैं, और दोबारा आप ऑस्ट्रेलिया के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा वेट कर लें, अपनी एसओपी को इम्प्रूव करें, दोबारा से ऑफ़र लेटर लें और दोबारा से अप्लाई करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह यू विल मेक इट। और आखिर में यही कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि मेरे व्यूज़ तो आते हैं, लेकिन आई एम ऑब्जर्विंग कि लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे और लाइक वगैरह भी बहुत कम कर रहे हैं। तो काइंडली वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दिया करें। थैंक यू सो मच। और इसके अलावा अगर आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आप चाहते हो कि मैं उस टॉपिक को डिस्कस करूं, तो यू कैन लाइक आस्क इन द कमेंट्स, और मैं ज़रूर उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ब्लेस्ड ऑल ऑफ यू।